जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सबा एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। हमें 3 इक्वेशन दिए हैं, जिनके राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे ध्यान से तो 0 0 दिया है, ठीक है ना। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। हमें ये देखना है कि ये हमें बताना है या चेक करना है कि ये कॉमन नॉन जीरो सॉल्यूशन रखता है या नहीं रखता है। तो इसके लिए हम पहले इसका कंपेरिजन करेंगे कि ये इक्वेशन किस पैटर्न की है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा बोर्ड पर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर वी आर गिवन। हमेशा आपको जब क्वेश्चन दिया हो तो पहले आप दिया है करके उन इक्वेशन को उतार लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिखा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 10y प्लस 12z इक्वल टू 0। ये हमको एक सिस्टम दिया है इक्वेशन का, जिसे हम हिंदी में निकाय भी बोलते हैं ना। हमको ये इक्वेशन दी है ना प्यारे बच्चों। अब हमें सबसे पहले ये लिखना है कि ये किस तरह के किस पैटर्न की इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज, है ना, तो पूरा सिस्टम इसको हम बोल रहे हैं विच इज लाइक एज, यानी ये जो सिस्टम दिया है पूरा वो किसकी तरह है, वो ऐसा है, वो है आपका एक्स इक्वल टू ओ टाइप का। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको 0 मिल रहा है इसलिए। और ए क्या है यहाँ पर गुणांक का, यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं, देखिए 1 3 7 2 4 10 3 4 12, ये होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना, जिसको हम हिंदी में गुणांक का भी बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, ए क्या होगा हमारा 1 3 7 2 4 10 3 4 12, ये होगा हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और x जो होगा, x हमारा अननोन प्रॉपर्टीज यानी कि अज्ञात राशि है। यहाँ पर क्या है x y z, जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है, वो हमारा x होता है, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। इसी तरह यहाँ पर जो आप o देख रहे हैं, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 0 आएंगे। अब हमने ये बता दिया आपको a क्या है, x क्या है, o क्या है। अब वो समय आ गया है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एम्प्लॉय लिख दोगे आप, है ना, एम्प्लॉय लगा दोगे। और ए की वैल्यू क्या है 1 3 7 2 4 10 3 4 12, ये तो बच्चों हमारा हो गया ए। अब हमने बताया था x क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ये हो जाएगा आपका x y z। आपके क्वेश्चन में अगर x y z है तो आप x y z लिखेंगे, या उसकी जगह जो भी हो वो लिखेंगे, बस आपको समझने पे ध्यान देना है। अब ये बड़ा 0 जो दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर 3 0, 1 2 3। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझ लीजिए। पूरा सिस्टम हमने जब जमा दिया तो इस पर ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना। ये जो 1 4 12 आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण। हमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट यानी विकर्ण के नीचे के एलिमेंट 0 करना रहता है इसमें, ठीक है। तो आप जरा यहाँ से देख लीजिएगा, हम यहाँ पर एम्प्लॉय लगा देंगे। आप देखिए, विकर्ण के नीचे के एलिमेंट, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हमको 0 करना है। जैसे कि ये 10 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। हमारा प्रयास ये होगा कि एलिमेंट 0 हो जाए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर इस रो में, पहली वाली रो में 3 का इंटू कर दें, मतलब पूरे एलिमेंट है ना, और R2 में से R1 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें 7 का इंटू कर दें, है ना प्यारे बच्चे, यहाँ पर 7 का इंटू कर दें और R3 में से R1 को माइनस कर दें तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो हमारे 2 0 बहुत आसानी से मिलते हुए नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे R2 माइनस, ये हो जाएगा आपको 3R1 से कामा, फिर हम R3 लगाएंगे यहाँ पर R3, है ना, हो जाएगा आपका R3 माइनस, देखिए आप 7R1, यानी 7 का हम पूरी फर्स्ट रो में इंटू कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 7R1। ऑपरेशन मेथड लगाना आपने 11th या 12th क्लास में सीखा होगा प्यारे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले ऑपरेशन में यानी R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इस पूरी रो में 3 का इंटू कर देंगे और R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह R3 में आप देखेंगे, है ना, हम R1 में 7 का इंटू कर देंगे और R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे 0 आना चालू हो जाएंगे। और ये हम चाहते भी थे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा,
देखना आप ध्यान से, है ना। जब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 और R3 बदल रहा है, यानी कि R1 तो नहीं बदल रहा प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है। तो R1 में क्या एलिमेंट है, 1 2 3, हम लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3। हमने बड़ी आसानी से यहाँ 1 2 3 लिख दिया क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सोचिए, इस पूरी रो में 3 का इंटू हो रहा है, यहाँ 3 हो गया, 3 में 3 का कितना बचा है, 0 हो गया। यहाँ 6 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 4 में से 6 का कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका -2, ठीक है प्यारे बच्चों। इस पूरी रो में 3 का इंटू हो रहा था, ये 9 हो जाएगा। 4 में से 9 का कितने बचेंगे, -5। आप देख पा रहे हो -5 बचा। इसी तरह से जब हम R3 ऑपरेशन पर ध्यान देते हैं तो R1 में 7 का इंटू हो रहा है और R3 में से R1 को हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके देखना ध्यान से, जब हम यहाँ पर 7 का इंटू कर रहे हैं 0 हो जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 14, 10 - 14 कितना हो जाएगा, -4 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ हो गया 21, तो 12 - 21 कितना हो जाएगा, -9, है ना, -9। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ X चल रहा है, Y चल रहा है, Z चल रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ 0 चल रही है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में कि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 करना है, एक एलिमेंट बच रहा है, अभी आप देखिए ध्यान से, बच रहा है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें, R2 में 2 से इंटू कर दें, 2 से इंटू करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, तो -4 + 4 0 हो जाएगा, यानी R3 में से R2 को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हम R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 - 2R2, ठीक है। यानी रो नंबर 2 में हम 2 का इंटू कर R3 में से उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ बड़ी आसानी से 0 हो जाएगा। हालांकि और बदलाव होंगे, जैसे कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना, तो हम देखेंगे क्या होगा उसको। पहले ऑपरेशन तो लगाया ना हमने, एम्प्लाइज लगाया प्यारे बच्चों। अब आप देखो R3 बदल रहा है, यानी हमारा R1 और R2 नहीं बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1, है ना, 2 3 जैसा वैसे लिख देंगे, ये 0 -2 -5 ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 0। अब देखिए ये हो गया -4, R3 में से R2 को माइनस करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया -10, देख पा रहे हैं आप, देखो 2 का इंटू हो रहा है, -10 हो गया। अब -9 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। जो बचा है उसको लिख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा 1 Y Z, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0। ये देखो प्यारे बच्चों, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होगा, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। होता क्या है प्यारे बच्चों, जो ये जो पूरा इधर वाला क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा A चल रहा है, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि गुणांक का भी बोलते हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखोगे, है ना, तो देखते से आप बता दोगे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरे रो 0 नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर हम रैंक निकालने वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, अभी भी जाति वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि रैंक 3 कब होती है, रैंक 2 कब होती है, रैंक 1 कब होती है, रैंक 1 कब होती है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम शॉर्टकट मेथड से अपने ऑब्जर्वेशन से दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे कि इसकी रैंक क्या होगी। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको ध्यान से देखो, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ ये पूरी रो 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। तो आप बड़ी आसानी से लिख देंगे यहाँ पर, इट इज क्लियर दैट इसको बोलते हैं रैंक ऑफ ए, है ना, रैंक ऑफ ए कितना है, 3, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि X Y Z ये कितनी चीजें, 3 चीजें, यानी 3 अज्ञात राशि हैं, यानी कि 3 अननोन प्रॉपर्टीज हैं। हमने देखा कि जो रैंक आई वो अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर, यानी कि अननोन प्रॉपर्टीज के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर लिखते हैं पहले, है ना, विच इज इक्वल, किसके इक्वल हो रहा है ये, है ना, विच इज इक्वल टू अननोन प्रॉपर्टीज, है ना, विच इज इक्वल टू अननोन प्रॉपर्टीज। यानी ये जो आया है ना, कॉमा लगा के लिख सकते हैं, ठीक, कितनी अज्ञात राशि, 3 अज्ञात राशि हैं। तो जब रैंक अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर हो जाए, यानी अननोन प्रॉपर्टीज इक्वल हो जाए, तो समझ जाना उसका एक ही सॉल्यूशन है, 0 0 0, यानी X Y Z तीनों की वैल्यू 0 आएगी। ये इस तरह का फॉर्मेट का सॉल्यूशन कहता है। अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, इसका मतलब ये हुआ, सो हमारा X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा, ये सारे के सारे 3 क्या होंगे, 0 होंगे। ये आपका सॉल्यूशन होगा। आपको क्वेश्चन में पूछा था ना कि कॉमन नॉन जीरो सॉल्यूशन पता करना है, तो आपका इस तरह के जब क्वेश्चन में रैंक 3 आ जाए और
वो अज्ञात राशि यानी कि अननोन प्रॉपर्टीज के इक्वल हो जाए तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।